नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और विवेकानंद हॉस्पिटल में हूँ। अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है आईवीएफ सेंटर महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के मार्गदर्शन में। तो महाराज जी से पहला प्रश्न रहेगा, क्या कार्यक्रम था आज पूरा यहाँ पे? आज एक खुशी की दिन है कि इतना दिन के प्रयास से विवेकानंद अस्पताल में आज एक नया आईवीएफ यूनिट का उद्घाटन हुआ, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद इसको उद्घाटन किया। एवं साथ में हमारे कोलकाता से जो नार्ची का जो सेक्रेटरी जनरल है, हमारा परम मित्र है डॉक्टर सुब्रता डॉन, वो भी कोलकाता से आए हैं इस पावन अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। हम दोनों के लिए बहुत आभारी हूँ। एवं हमारे जो लैब डायरेक्टर है डॉक्टर सीमा पांडे तथा हमारे विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर सोनू सिंह एवं अन्य कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू सक्सेना, सबकी उपस्थिति में हुआ। आईवीएफ लैब कोई नया चीज नहीं है। फ्रॉम 70s the first IVF child was born in the world। एवं इसके बीच में अनेक आईवीएफ सेंटर्स खुला है, लेकिन ये प्रधानतः अमीरों के लिए है। आम जनता इसको लाभ उठा नहीं सकते। एक बहुत खर्चीला है, दूसरा आईवीएफ लैब में कब ये सक्सेस होगा कोई गारंटी नहीं दे सकता है, बच्चे होगा कि नहीं होगा। सालों भर प्रयास करते करते कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों जो असुविधाएं का मुकाबला करने के लिए हमारा प्रयास है ऐसी एक अत्याधुनिक आईवीएफ सेंटर खुला जाए जो पेशेंट फ्रेंडली होगा, अर्थात जो इतना पैसा दे नहीं सकते हैं वो भी इसका फायदा उठा सके, नंबर 1। दूसरा, इसका मान इतना उन्नत हो ताकि सक्सेस रेट शुड बी हाईएस्ट। ये दोनों जो हमारी चुनौती था और हमारे जो एक दातव्य प्रतिष्ठान है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों चीज सामने रखते हुए भगवान की कृपा से हम लोग आगे बढ़े। एवं कहाँ से डॉक्टर सीमा पांडे प्रभु ने भेज दिया, ये अपना जीवन का एक चुनौती मानकर सामने आए। एवं आईवीएफ लैब और एक था, किसी ने बताया खुलने के बाद 6 महीना तक आपको कोई पेशेंट नहीं आएगा। आश्चर्य की बात है, आईवीएफ लैब खुलने के 1 महीना पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइन में पेशेंट खड़े हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद रूप से मैं माना, ये हमारे चरम सक्सेस है। हमको पेशेंट को ढूंढना नहीं पड़ा, पेशेंट ढूंढ के हमारे पास आ गया, खुलने के पहले ही आके उपस्थित हुआ। ये आज खुशी का दिन है। लेकिन आप लोग जब मीडिया पीपुल है, एक बड़ा आपको जिम्मेवारी है, ये जो सबके लिए उपस्थित है, ये अवसर, ये सुजोग सबके घर घर में पहुंचा देना। तो हम इन लोग को जो संतानहीना माएँ हैं, माताओं हैं, उनका मुंह से मुस्कान संतान के साथ देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। सर से मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लाइफ स्टाइल एक इंसान का परिवर्तित हुआ है, निसंदेह कहा जा सकता है कि जो संतान उत्पत्ति करने की एक जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधाएं आ रही लोगों में, क्योंकि एक तो देर से शादी कर रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि जो उनके खाने पीने और रहन सहन का स्तर है वो कहीं ना कहीं बच्चे को के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। ऐसे में आपका ये जो सेंटर जो शुरुआत हुआ है, किस स्तर से शुरुआत करके क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी? मेरा सजेशन है आम जनता के लिए, जो चीज में इंसान का नॉर्मल प्रेगनेंसी में रुकावट आती है, इसमें एक चीज है स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको। ये दोनों अगर कोई कपल का नहीं बन रहा है प्रेगनेंसी, तो ये 2 चीज हस्बैंड को छोड़ना चाहिए। बाकी बहुत सारा फैक्टर है, इन्वायरमेंट है। अभी तो देखा जाता है जो गांव में रहते हैं उनका भी सेम प्रॉब्लम है। तो एक पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई खास इंडिया स्पेसिफिक नहीं।
डॉक्टर सीमा पांडे जी हैं और बहुत तेज तर्राक है। महाराज जी भी बहुत तारीफ कर चुके हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव तरीके से चीजों को आप लीड कर रही हैं। एक आधुनिकीकरण की बात हो, जब किसी ट्रस्ट की बात होती है और कोई प्राइवेट संस्थान की बात होती है तो लोगों को लगता है प्राइवेट संस्थान में ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, ज्यादा सुविधाएं होती है, ट्रस्ट अपेक्षा थोड़ा कम होता है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से मशीनें देखें, आपने खुद बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें हैं और जो ब्रांड की नंबर 1 कंपनी है उनसे हम लेकर के आए हैं। क्या खास है यहाँ पे? यहाँ पे खास है कि अफोर्डेबिलिटी, बेस्ट, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन अप्रोच विद एम्पैथी, कि हम वो और कॉस्ट, हम लो कॉस्ट आईवीएफ बेस्ट टेक्नोलॉजी में मरीज से उसका एक्स्ट्रा खर्च ना लेते हुए उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खास है। और विवेकानंद पॉलीक्लिनिक का इतना बड़ा नाम है ट्रस्ट के लिए, उसके ऊपर लोगों का इतना विश्वास है कि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज यहाँ पे होगी तो वो अच्छी होगी, उनको चीट नहीं किया जाएगा। और इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमें उम्मीद है इनफर्टिलिटी जिस तरह से राइज पे है, समय से लोग आईवीएफ के लिए अगर आते हैं तो हमारा ये इंस्टीट्यूट उनकी मदद कर पाएगा और बहुत लोगों के घरों में किलकारियां गूंजेगी। महाराज जी ने कहा कि ये पहला ऐसा संस्थान है कि आज ओपनिंग हुई है और हमारे एक तरीके से कह लीजिए कोई जो पीड़ित इस तरीके के माँ बाप हैं, महीने पहले अप्रोच करके रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो इससे कितने उत्साहित हैं आप? मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि एक सही समय पे लिया गया सही दिशा में कदम है, जिससे बहुत सारे निसंतान दंपतियों जिनको आईवीएफ के अलावा इनफर्टिलिटी के किसी भी फॉर्म का ट्रीटमेंट चाहिए, उस अंडर सिंगल रूफ मिलने वाला है। जो हमारी टीम है उसमें इनफर्टिलिटी से जितने फैक्टर हैं जो करते हैं इनफर्टिलिटी और जिनसे रिजल्ट प्रभावित होते हैं, उन सारों को ट्रीट करने की कैपेसिटी है। देखिए डॉक्टर सोनू सिंह हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये आईवीएफ में जाने वाले 40% पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित रहते हैं और उनकी सक्सेस रेट बहुत कम रहती है। ये वन ऑफ द रिनाउंड एंडोमेट्रियोटिक सर्जन है इंडिया की, और वो फैसिलिटी वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमको यहीं पे मिल रहा है। तो उसके साथ इस तरह के टीम वर्क के साथ पीछे देखने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर सोनू सिंह, हमारा जो एचओडी है डॉक्टर सोनू सिंह, उनका भी कुछ कहना। एचओडी है आईवीएफ की डॉक्टर सोनू सिंह, गायनी की है, पार्टिकुलर पूरे गायनी की हेड आप हैं, डॉक्टर सोनू सिंह जी हैं। ये जो मार्केट है पार्टिकुलर इस सेगमेंट की आईवीएफ की जो मार्केट है, किस स्पीड से कितने परसेंटेज से राइज हो रही है? दूसरा, आप लोग तो पार्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे, समस्याएं पहले से आ रही हैं, तो क्या औसतन दूसरे तीसरे इस तरीके के माँ बाप में ये प्रॉब्लम हो रही है? क्या इस मार्केट का करंट और फ्यूचर क्या है, वर्तमान क्या है इस विषय का और भविष्य क्या है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हम लोग जब गायनी ओपीडी में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हर 5वां जो दंपति है वो इससे सफर कर रहा है, उनको इनफर्टिलिटी है और इसका जो इंसिडेंस है वो राइज ही होता जा रहा है। वो सारे आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रीजंस हैं। लेट ऑनसेट, लेट शादियां हो रही हैं, लेट प्लानिंग हो रही है, और भी हम लोगों का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो भी इफेक्ट हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग हर तरह का एडवांस चीजें कर रहे थे, बट ये एक लैक्यूना था हम लोगों का, क्योंकि आईवीएफ की जिन दंपति को जरूरत पड़ रही थी वहां पे हम उन्हें वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि इस मेन जो 2 फैक्टर होते हैं आईवीएफ के रिजल्ट के लिए, वो मैंने पहले भी स्वामी जी से कहा था कि सिर्फ लैब का खुल जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिजल्ट्स, एंड आई एम डैम श्योर कि मैडम की रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैडम काफी रिनाउंड है, मैम का एक्सपीरियंस है, मैम की स्पेशलाइज ट्रेनिंग है जो इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग बहुत अच्छा यहाँ कर पाएंगे। और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू होती है। जिस तरह के पेशेंट्स हम केटर करते हैं हमारे ओपीडी में, वो लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि उस बाकी जगहों पे वो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों चीजें यहाँ पे डेफिनेटली बेटर होंगी। और बहुत पेशेंट्स हैं हम लोगों के पास, जैसा स्वामी जी ने बताया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्वामी जी से अंतिम प्रश्न है, जब से आप इस संस्थान को लीड कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, आपने तकनीकी को बहुत ज्यादा इस पे अडॉप्ट किया है
और नई सुविधाएं जो हॉस्पिटल के पेशेंट हैं उनके नीड के हिसाब से डेवलप की है। आगे का विजन क्या है आपका? देखिए, हमारा जो जो यात्रा है, ये हमारे हाथ में स्वामी विवेकानंद का झंडा है। स्वामी विवेकानंद एक दिशा निर्देश दिखाने के लिए समाज में आए थे और हम एक मॉडल हम बनाने चाहते हैं ताकि दूसरों इसको अनुसरण करते हुए समाज में कल्याण लाएं। और हमारे जो नारा है कि मरीज को सेवा भाव से देखना चाहिए, मरीज कोई तुम्हारा व्यापार नहीं है। ये हमारे एक पावन अवसर है। का बेसिक उद्देश्य है कि जो माँ बाप की संतान है जिनकी समस्याएं हैं फर्टिलिटी से लेकर के, उसको हम कम से कम लागत पे आधुनिक सुविधाओं के साथ उनका सहयोग कर पाए। आप भी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ का सबसे पुराना प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, आप विजिट करके कर सकते हैं। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने इसका उद्घाटन किया है और स्वामी जी के नेतृत्व में डॉक्टर सीमा, सोनू मैम, डॉक्टर साहब और मैम, ये आप सब मार्गदर्शन में ये कार्य बहुत आगे जाएगा।